मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ लड़ाई करने वाले जहां और सहाबा किराम थे उनमें ये नसीबा भी शामिल थी, और मुसलमान को कत्ल करने वालों में जहां वाशी बिन हरब थे वहां ये उम्मे अमारा भी शामिल थी। उस नेज़े की अन्नियों के साथ उनको ऊपर उठाया गया। जब ऊपर उठाया गया तो दीवार जो है उन्होंने फलांगी और उसके बाद जो है वो दरवाजे को खोला जाता है। उसने कहा मर्द जो है उनके बारे में तो आता है कि वो नबी नहीं बन सकते, लेकिन औरत के बारे में तो नहीं आता। उसने सुना कि नबी सल्लल्लाहु कड़वा कुआं जो है उसके अंदर अपना लुआबे दहन डालते हैं, मीठा हो जाता है। इसने डाला तो कुएं जो है वो खुश्क हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कि जब अपने नौजवानों को देखता हूँ, अपने साथियों को देखता हूँ, उनके जज्बों को देखता हूँ, उनको दीन की मोहब्बत को देखता हूँ तो मेरा खून बढ़ जाता है। और फिर मैं अपने बुढ़ापे में जवान हो जाता हूँ, मेरी आवाज बुलंद हो जाती है और फिर मैं ये बात कहता हूँ, खत्मे नबूवत के परवानों, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये वही मुकाम है, ये वही जगह है जहां मार्का यमामा हुआ था और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी क़यादत के अंदर उनके हुक्म के मुताबिक जो खत्मे नबूवत का मुनकर था उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया। और जब तक हम मुसलमान जिंदा हैं अजीजों, खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए हमारे उलमाए किराम, हमारे तलबा, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे बड़ी बड़ी शख्सियात, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये वो जगह है, ये मार्के की जगह है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूँ। मैंने मार्का यमामा के ऊपर बड़ी स्टडी की। मैं कई दफा ओयाना में गया, अकरबा में गया, वहां पर बाकायदा हमने वो हदीका तुल मौत भी उसको देखा, वहां पे पूरे नक्शे बनाए। मैं सहाबा किराम की कब्रों पर भी गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये कादियानी फितरा क्या है, खत्मे नबूवत है क्या? आखिर इसके लिए हम इतने ज्यादा क्यों जज्बाती होते हैं? इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानियां, मेरे पास अदादो शुमार नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 53 की तहरीक के अंदर उलमाए किराम उन्होंने जिस तरह कुर्बानियां दी, और मेरे लिए शरफ है कि 74 की तहरीक खत्मे नबूवत के अंदर मैं भी उसका एक अतरा कारकुन था, मैंने भी उसके अंदर हिस्सा लिया था। आज भी मेरी आंखों के सामने वो सारे मनाजर हैं, वो सारी जदोजहद, वो सारी कोशिशें हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं बहुत ज्यादा तफसील के साथ नहीं, लेकिन मैं ये चाहता ये हूँ आप अपने इतने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, आप जाने, आप समझे ये अकीदा क्या है, हमारा कादियानियों के साथ झगड़ा क्या है। ये तो नहीं है ना कि खुदा न खास्ता हमारा उन्होंने बाप मारा हुआ है, नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, वो बदबख्त वो कौम है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत के ऊपर डाका डाला है। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। और उनकी जो सिफ़त है वो ये है व खातमुन नबिय्यीन, वो नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। नबी अलैहि सलाम की बहुत सारी सिफ़ात, बहुत सारी खूबियाँ, और उन खूबियों के अंदर एक खूबी ये भी थी कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। जिस वक्त गज़वा तबूक हुआ ना, तो गज़वा तबूक के मौके पर 30,000 का लश्कर था। तो नबी अलैहिस्सलाम तबूक पर जाने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो आपने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अपने दामाद को कहा, अली तुम मदीना मनव्वरा के अंदर रह जाओ, बच्चे हैं, औरतें हैं, मदीना के हिफाजत के लिए
तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो वहां पे रुक गए। अब जो मुनाफिकीन थे उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा अभी फासला तय किया है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला पहुंच गए। अर्ज करते अल्लाह के रसूल, ये आप मेरे बारे में लोग चाहे किस्म किस्म की बातें कर रहे हैं, मुनाफिकीन बातें कर रहे हैं, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। आपने फरमाया कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना वहां पर कोहे तूर के ऊपर तौरात शरीफ लेने के लिए, तो बाद में किसको छोड़ा था? अपने भाई हारून को छोड़ा था। फरमाया तुम उसी तरह हो। लेकिन मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दी। आपने फरमाया गैर अन्नहु ला नबिया बादी, आपने फरमाया कि मेरे बाद को नबी बोलो नहीं आएगा। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद को नबी नहीं आएगा। और इसीलिए एक और मुकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के बारे में फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, लौ कान मिन बादी नबिय्यन लकान उमर खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई और नबी होना होता तो कौन होता? उमर खत्ताब होते। नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको 5 चीजों के ऊपर फजीलत दी गई है, और ये हदीस बड़ी जबरदस्त हदीस है। आपने इरशाद फरमाया, ओती तो जवामिल कलिमात, मुझको जवामिल कलिमात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर देना, आपकी एक एक कलमा, एक एक बात जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा वुसअत है, मफहूम है। वनुसिरतु बिर्रुब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कई महीने की मुसाफत में होते, दुश्मन के ऊपर रोब तारी हो जाता, और फरमाया वहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि गनीमत का माल जो था उसके लिए आग आती थी, आग उसको जला के रख जाती थी, गनीमत का माल हलाल नहीं था। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर अल्लाह का खास करम हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे लिए मारे गनीमत को हलाल कर दिया गया। और अगली बात फरमाया, वह जुइलत लिल अर्ज़ा तहूरन व मस्जिदन, मेरे लिए जमीन को जो है वो पाक बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, जहां जी चाहे वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं। और फरमाया वो उर्सिलतु अल खल्क़ काफ़ा, दूसरे नबी आए, किसी बस्ती के लिए आए, किसी शहर के लिए आए, किसी इलाके के लिए आए, लेकिन मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारी आई, फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने आपको पूरी कायनात के लिए आपको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझको सारी खलक के लिए जो है वो नबी बना के भेजा गया है। और फरमाया वो खुतमा बी अन्नबियून, मेरे साथ तमाम नबियों के बाद, मेरे बाद जो है वो कोई नबी नहीं आएगा, मेरे साथ नबियों को ख़त्म कर दिया गया है। और अजीज़ो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, आप अपनी आखिरी दौर था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब की ताबीर जो थी वो ये थी, मुख्तसर करते हुए, कि मेरे बाद मेरी जिंदगी में 2 नबी पैदा होंगे जो झूठे होंगे, नबूवत का दावा करेंगे। चुनाचे यमन के अंदर एक शख्स पैदा हुआ, उसका नाम था असवद अंसी। ये शख्स जो था जादूगर था, शायर था, मोटा था, इलाके का सरदार था। इस शख्स ने बहुत बड़ा फितना पैदा किया, और इसको कत्ल करने वाले कौन थे? फेरोज देलमी। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को बशारत दी। आपने फरमाया फेरोज, फेरोज, खुशी के साथ आपने फरमाया कि फेरोज ने उस बदबख्त को कत्ल कर दिया है। ये जो इलाका है, इस इलाके का मुसलमा बनी हनीफा से इसका ताल्लुक था, और ये शख्स था, ये भी शायर था, बड़ा मशहूर आदमी था, अपने इलाके का सरदार था।
ये जाता है मदीना शरीफ के अंदर। अब हुआ यूं कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ इसकी एक रिवायत के अंदर मुलाकात हुई, एक के साथ मुलाकात नहीं हुई। इसने क्या कहा? इसने कहा कि मेरे बाद अगर आप नबूवत सुपुर्द कर दें तो मैं आपकी मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में एक मिसवाक थी, छोटी सी छड़ी जिसको कह सकते हैं। आपने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, अल्लाह की कसम अगर ये भी मांगेगा तो मैं इसको नहीं दूंगा। और फिर आपने खत लिखा, उस खत को लेके आने वाला हबीब ज़ैद, और इसकी मां कौन थी? उम्मे अम्मारा नसीबा, बड़ी अजीम औरत। उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन इतनी बात है कि जिस वक्त आया ना मुजाहिद, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, खत्म नबूवत के लिए सबसे पहले जान की कुर्बानी देने वाला हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिस वक्त आया ना, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है तारीख का। मुसलमान कहने लगा, अतशहद अन्नी रसूलुल्लाह। उसने कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो पता क्या कहने लगे? कहने लगे कि मेरे कान जो हैं वो तुम्हारी बात नहीं सुनते, बोलो नहीं सुनते हैं। उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगा नाम अशहद बिअन्नहु रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अजीजों, उनको जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया वो एक तारीख का, लेकिन उसकी वालदा को जिस वक्त पता चला ना, उसकी वालदा ने बड़ा जबरदस्त एक जुमला कहा था। और पता उसने क्या कहा था? उसने कहा था, ले मिस्ल हादा आदतहु व इंदल्लाहि आहतसिबहु। कहने लगी मैंने इसको बेटे को अपना जना ही इस दिन के लिए था कि मोहम्मद के ऊपर कुर्बान हो जाए। उसने कहा मैं अल्लाह से अजर सवाब चाहती हूँ। मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ लड़ाई करने वाले जहां और सहाबा किराम थे, उनमें ये नसीबा भी शामिल थी। और मुसलमान को कत्ल करने वालों में जहां वाशी बिन हरब थे, वहां ये उम्मे अमारा भी शामिल थी। और उम्मे अमारा वो अजीम औरत है जिसने नबी अलैहिस्सलाम का ग़ज़वा उहद के अंदर दफा किया था। हर तरफ आगे बढ़ जाती थी नबी अलैहिस्सलाम का दफा करने के लिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक पेशीन गोई फरमाई थी। आपने फरमाया था सयकून मिन उम्मती सलासून कज़्ज़ाबूना, मेरे बाद 30 होंगे झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब, कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु नबिय्युन। उनमें से हर कोई ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू के 2 हिस्से करूंगा। पहला हिस्सा जो है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की हुक्म पर इकरमा बिन अबी जहल ये एक लश्कर लेके आते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे कहा था, इकरमा जल्दबाजी ना करना, खालिद बिन वलीद का इंतज़ार करना। खालिद बिन वलीद कहाँ पर थे? शाम के इलाके में थे। बहरहाल इकरमा जो थे बहादुर थे, बहुत बड़े बहादुर। मैं आपको एक बात बताऊं, इकरमा बिन अबी जहल और खालिद बिन वलीद ये रिश्तेदार थे। वो भी बनु मखज़ूम थे और वो भी बनु मखज़ूम से थे। मक्का मुकरमा के अंदर बचपन के इनके वाक़यात हमने पढ़े हैं। वो जिस वक्त होते थे ना नेज़ाबाजी, जिस तरह हमारे इलाके में होता है, वो जनाब अली घोड़सवारी होती है, नेज़ाबाजी होती है, मुकाबले होते थे उस ज़माने में ये दोनों, या कभी वो जीतता था कभी वो जीतता था। बहरहाल इकरमा बिन अबी जहल जो है उन्होंने हमला कर दिया। ये जो लोग थे 40,000 का लश्कर था इसका। कितना? 40,000 का लश्कर। मुसलमानों का लश्कर 13,000 बाद में खालिद बिन वलीद जब शामिल हुए। इकरमा बिन अबी जहल जो है वो शिकस्त खा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला, सख्त नाराज हुए। खालिद बिन वलीद आए, लंबा वाक़या है, लेकिन इतनी बात है कि दुश्मन लड़ता लड़ता उनकी जो अहलिया थी उनके खैमे तक पहुंच गया। उम्मे तमीम उसका नाम था। और फिर जब खालिद बिन वलीद को पता चला मेरी बीवी
मेरे घर में मेरे खाने तक आ चुके हैं। फिर वो शेर सैफुल्लाह अल-मसलूल, अल्लाह ताला की तलवार खालिद बिन वलीद जो है, उन्होंने आके दावत मुबारज़त दी और फिर जो भी उनके मुकाबले के अंदर आया फिर वो मकतूल होता चला गया। अजीज़ों, ये जंग मैंने स्टडी की, तकरीबन कमो बेश 8 महीने तक जारी रही। और इसका जो था ना ये अकरवा, आपको मैं कहूँगा आप सब जाएं वहाँ पर, जाके मौका को देखें। ये जहाँ से लेकर अल-खरज तक जो इलाका है यहाँ तक फैली हुई जंग थी। और जैसा कि उलमा किराम ने भी बयान किया कि 1200 सहाबा किराम, जिनमें 700 के करीब हुफ़ाज़ थे, कुरान पाक के हुफ़ाज़ थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। ये छोटी सी जंग नहीं थी। और फिर हुआ क्या? हुआ यूं कि जिस वक़्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है, मैं शिकस्त खा रहा हूं, तो उसने हदीक़तुर रहमान उसका नाम था उस वक़्त, हदीक़तुर रहमान, बहुत बड़ा बाग था, मैंने देखा हुआ है वो। उस बाग के अंदर दाखिल हो गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी, बुलंद कामत दीवारें थी। उस वक़्त अजीज़ों बरा बिन मालिक, अनस बिन मालिक का तो आपने नाम सुना है ना, जो खादिम रसूल थे, उनके जो बड़े भाई थे बरा बिन मालिक, कहने लगे ऐसा करो किसी तरीके, और मैं ये कहता हूँ फदायाना, खत्म नबूवत के लिए तो हमने बड़ी कुर्बानियां दी, शुरू से कुर्बानियां देते चले आए हैं। कहने लगे मुसलमानों इस तरह करो किसी तरीके से मुझे इस बाग के अंदर, अब बाग की दीवारें ऊंची ऊंची हैं, तरीकाकार क्या अख्तियार किया गया? तरीका ये किया गया कि जो गाय होती है ना उसका चमड़ा, उस चमड़ा जो है उसके ऊपर उनको बैठाया गया, उसके दरमियान में। अब चमड़े को जो है सहाबा किराम ने पकड़ लिया, पकड़ के ऊपर उठाया, नीचे नेज़ा जो होता है, नेज़ा आप सब क्या जानते हैं लंबा होता है, उस नेज़े की अन्नियों के साथ उनको ऊपर उठाया गया। जब ऊपर उठाया गया तो दीवार जो है उन्होंने फलांगी और उसके बाद जो है वो दरवाजे को खोला जाता है। मेरे अजीज़ों, फिर मुसलमान अंदर दाखिल होते हैं, मुजाहिदीन सहाबा किराम दाखिल होते हैं। 21,000 खत्म नबूवत के मुनकर जो है उनको मुसलमान कत्ल करते हैं। मुसलमानों के 1200 और उनके कितने 21,000, 13,000 मुसलमानों का लश्कर, 40,000 उनका लश्कर। और उस वक़्त फिर वाशी बिन हरब के बारे में आप जानते होंगे। वाशी वो था जिसने ग़ज़वा उहद के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। उसने कहा आज वक्त आ गया है कि वो जो मैंने गलती की थी, वो जो मैंने जुर्म किया था, उसका मैं जवाब दूं। चुनांचे उसने वही अपना तरीका अख्तियार किया और फिर उसमें उम्मे अमारा भी शामिल हो जाती हैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए। बहादुर औरत, शेर दिल औरत, आम औरतें नहीं है। मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है उसको वासले जहन्नम किया जाता है। और जैसे वो वासले, और ये वो शख्स था जो औरतों का रसिया था, शार था, शराबी। इसके दौर में एक और फितरा पैदा हुआ। एक औरत ने कहा, उसने कहा, सजा उसका नाम था, उसने कहा मर्द जो है उनके बारे में तो आता है कि वो नबी नहीं बन सकते, लेकिन औरत के बारे में तो नहीं आता। ये भी शायरा थी, बनु तमीम से इसका तल्लक था, ईसाई मजहब की थी। ये औरत जो आती है कहाँ, उर्दन के इलाके से आती है यहाँ पर। और मेरा अजीज़ों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तासब जो होता है, ख़ानदानी तासब हो, इस्लाम का तासब वो मुबारक हो, लेकिन उसके बाद अगर कोई तासब ये हमारे इलाके का है, इसके साथ ये हमारे कबीले का है, ये तासब इस्लाम के अंदर इंतहाई ज़्यादा ममनू है। मेरा अजीज़ों हुआ यूँ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब से मिलने के लिए एक शख्स आता है जिसका नाम था सैफ बिन अमर। सैफ बिन अमर बड़ा आदमी था। मुझे जिस वक्त मिलने के लिए आया ना, उसने कहा मुसैलमा कहाँ है? लोगों ने कहा मुसैलमा ना कहो, रसूलुल्लाह कहो। उसने कहा जब तक मैं उसको देख ना लूं उस वक्त तक मैं उसके ऊपर ईमान नहीं लाऊंगा। लो जी, उसने जब मुसैलमा को देखा सैफ बिन अमर ने,
तो उसने मुसलमा से पूछा, उसने कहा तुम्हारे पास क्या आता है? कहने लगा मेरे पास रहमान आता है। कहने लगा ये बताओ कि रात के वक्त आता है या दिन के वक्त आता है, अंधेरे में आता है या रोशनी में आता है? उसने कहा कि वो मेरे पास अंधेरे में आता है। कहने लगा इन्नी अशहदु अन्नका कज़्ज़ाब, मैं गवाही देता हूं कि तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। और फिर उसने साथ एक जुमला कहा, उसने कहा कि तेरा ताल्लुक बनु रबिया से है। उसने कहा बनु रबिया का कज़्ज़ाब बनु मुज़र के सादक से ज्यादा बेहतर है। कहने लगा मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सच्चे हैं, तू झूठा है। लेकिन इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये है तासब, इलाकाई तासब, अपने इलाके का तासब, अपनी जमात का तासब। ये बदबख्त जो है ये अकरबा के रोज मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ ये भी वास्ते जहन्नम होता है। मैं बात कर रहा था सजा की। वो सजा जो है वो आई मुलाकात करने के लिए, बड़ा खामा, जैसे ये खामा लगा हुआ है, बड़ा खामा, उसके अंदर 3 दिन तक मुलाकात हुई और मुलाकात के नतीजे में उन्होंने आपस में शादी कर ली। किसने? मुसलमा कज़्ज़ाब ने और सजा ने। सजा के बारे में आता बड़ी खूबसूरत थी, इंतहाई खूबसूरत। बाहर निकली, उसने कहा लोगों बात सुनो। उसने कहा कि मैंने, उसकी कौम इंतजार कर रही थी ना, अपने कबीले के साथ आई थी। उसने कहा कि मैंने उसके साथ शादी कर ली है। कबीले के लोगों ने कहा अच्छा तूने शादी कर ली है तो फिर तुम्हारा हकमार क्या है? कहने लगी हकमार वो तो मुझको याद ही नहीं रहा, वो तो पूछना भूल गई। उसने एक आदमी को बुलाया, उसने कहा कि जाओ जाके मुसलमा से पूछो कि मैं इतनी बड़ी औरत, खानदान वाले कबीले के लोगों ने कहा इतनी बड़ी तो औरत है और तू बगैर हक मार के तेरा निकाह हो गया, ये तो बड़ी बुरी बात है। उसने कहा कोई बात नहीं, एक आदमी को भेजा। उसने कहा जा जाके मुसलमा से पूछो कि मेरा हक मार क्या है। उसने कहा हक मार ये है कि फजर की नमाज और ईशा की 2 नमाजें जो है वो तुमको माफ की जाती हैं, ये हक मार है। औरतों का रसिया सीरत की किताबों के अंदर आता है कि उसने किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के हर उसने पैरवी करने की कोशिश की ना, उसको नकल करने की कोशिश की। उसको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चे जो है ना उनको आप तहनीक देते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, क्या कहते हैं, गुट्टी देते हैं। इसके पास भी लोग बच्चों को लाया गया, जिसको गुट्टी दी गई वो सारे के सारे गूंगे हो गए। उसको पता चला कि लोग बच्चे आते हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास और आप उनके सर के ऊपर हाथ फेरते हैं। इस बदबख्त ने भी सर के ऊपर हाथ फेरा, गंजा हो गया, वो सारे बच्चे गंदे हो गए। उसने सुना कि नबी अलैहिस्सलाम कड़वा कुआं जो है उसके अंदर अपना लुआबे दहन डालते हैं, मीठा हो जाता है। इसने डाला तो कुएं जो है वो खुश्क हो गए। अजीजों, ये फितना जो है ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पैदा होते रहे।